Students, I am Shama Khatun. Welcome to Shama classes. Guys, we are here to discuss English curriculum and for class 12th, and yes, we are going to follow some strategy to get good mark in class 12th. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम घर में हैं, कोविड-19 से अपने आप को बचा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, हमारी पढ़ाई नुकसान हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं अभी कि घर रहकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप सेक्शन वाइज हम अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं घर पर। और स्कूल जब ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सेक्शन वाइज किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स तैयार किया है सेक्शन वाइज कंपैरिजन के लिए। हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे 2018-19 का और 2019-20 का कि कैसे क्वेश्चंस तब आते थे और क्या चेंजेस अभी हुए हैं। लेकिन 2020 और 21 में अगर कोई चेंजेस होता है या सीबीएसई कोई चेंज करता है तो मैं आगे एडिट करके इसको आपको बता दूँगी। तो चलिए अभी देखते हैं कैसे क्या था। तो 2018-19 में सेक्शन ए से 30 मार्क के क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2019-20 में हो गया 20 मार्क का। सेक्शन बी में 30 मार्क के आते थे, लेकिन 19-20 में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे 30 मार्क का ही है। सेक्शन सी में 18-19 में 40 मार्क के क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2019-20 में इसको रिड्यूस किया गया 10 मार्क और 30 मार्क का कर दिया गया। यानी कि पहले जो 100 मार्क का पेपर था वो अब होगा आपका 80 मार्क का। अब आप कहोगे कि ये 20 मार्क कहाँ गया, तो भाई ये 20 मार्क गया इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए, जो आपका असेसमेंट का पेपर होगा। और ये पेपर आपका लेंगे आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम, आपकी जो टीचर हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं वो आपका ये एग्ज़ाम लेंगे। इसमें सिर्फ आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाएगा। इसके बारे में आपको आगे बताती हूँ। चलिए देखते हैं कि हम सेक्शन वाइज किस तरीके से टाइम को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए में देखते हैं, आपको 40 से 50 मिनट लेने हैं। सेक्शन बी में 65 से 75 मिनट लेने हैं और सेक्शन सी में 45 से 55 मिनट लेने हैं। कोशिश करना है कि जितना मैंने टाइम यहाँ बताया है उसे आप 5-10 मिनट पहले ही ख़त्म कर लें अपने इस पेपर को। टोटल आपको 180 मिनट मिलेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 160 या 170 मिनट तक कंप्लीट कर लें पेपर को, ताकि अगर आपको कुछ एडिट करना है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं अपने आंसर शीट में तो आप कर पाएँ। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि सेक्शन वाइज कैसे पढ़ाई करनी है। सो लेट्स गो। सेक्शन ए में रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगा, 20 मार्क का सेक्शन होगा ये। इसमें 2 पैसेज होंगे। एक तो होगा आपका अनसीन पैसेज जिसमें रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और दूसरा है आपका नोट मेकिंग से रिलेटेड। तो फर्स्ट पैसेज आपका 12 मार्क का और सेकेंड पैसेज आपका 8 मार्क का होगा। और जो 8 मार्क का ये है सेकेंड वाला, उसमें 4 मार्क्स आपको नोट मेकिंग पे मिलेगा और 4 मार्क्स मिलेगा समरी पे। तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखते हैं कि फ़र्स्ट पैसेज जो है इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे और सेकंड पैसेज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं कि सेक्शन ए का जो ये पैसेज है इसको कैसे हमको समझना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप। तो अब हम देखेंगे पैसेज 1 में। देखिए यहाँ भी मैंने कंपेयर किया है 2018-19 का 2019-20 से। देखिए 2018-19 में जो था वो जो पैसेज था, फर्स्ट पैसेज वो 1000 से 1200 वर्ड्स का आता था। अभी क्या हुआ है, इसको कम कर दिया गया है, वर्ड्स को कम किया गया है, 800 से 900 वर्ड्स का आएगा आपका। तो अब ये देखते हैं इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे थे और अब क्या होगा। 5 क्वेश्चंस होते थे, ईच क्वेश्चन वाज ऑफ 1 मार्क। अभी भी यही है, 5 क्वेश्चंस आएंगे आपकी, ईच क्वेश्चन आपका होगा 1 मार्क का। चेंजेस कहाँ हुए इस वाले में, देखिए वेरी शॉर्ट और शॉर्ट। पहले आते थे 9 क्वेश्चन आ जाते थे 1-1 मार्क के, और शॉर्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते थे 2-2 मार्क के। लेकिन अभी क्या है, इसको बिल्कुल हटा दिया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 0 लिखा हुआ है, यानी कि बिल्कुल हटा दिया गया, आएगा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम बच गए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ये भी बहुत बड़ा चेंज है। पहले ऑब्जेक्टिव आता ही नहीं था, लेकिन अभी 7 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 1 मार्क के रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिसका पर्टिकुलर आंसर होता है, यानी कि वही आंसर आपको लिख के जाना है। जैसे पूछ दिया आपका क्या नाम है, तो वो नाम जैसे राजेश, तो माय नेम इज़ राजेश, तो एक वर्ड जो राजेश है वो चेंज नहीं होना है, तो वो आपको पुट करना है वहाँ पे। 2018-19 में टोटल था 15 क्वेश्चंस थे 20 मार्क के। 2019-20 में 12 क्वेश्चंस रहेंगे 12 मार्क के। तो यानी कि आपको इस पैसेज 1 में टाइम देना है 20 to 25 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। कोशिश करेंगे 20 मिनट में इसको कंप्लीट करने की। चलिए अब हम देखते हैं पैसेज 2 को। चलिए अब पैसेज 2 में देखते हैं।
2018-19 में 400 से 500 तक के इसमें वर्ड्स आते थे इस पैसेज में। अभी भी वही है, कोई चेंजेस नहीं है, देख सकते हैं आप 400 से 500 वर्ड्स ही आएंगे पैसेज। नोट मेकिंग का पहले क्या था, 1 क्वेश्चन था 5 मार्क का, अब है 1 क्वेश्चन 3 मार्क का, 2 नंबर यहाँ पे भी कम किया गया। अब देखिए समरी, पहले था सिर्फ 1 क्वेश्चन था 5 मार्क का, अभी भी वही है 1 क्वेश्चन 5 मार्क का। टोटल तब था 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स, अब है 2 क्वेश्चन 8 मार्क। 2 क्वेश्चन रिड्यूस है इसमें, ठीक है। इसलिए इसमें भी हम आपको देना है कितना, 20 to 25 मिनट, 20 मिनट मिनिमम देने हैं इसमें। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सेक्शन बी हमारा है राइटिंग स्किल्स के लिए, राइटिंग सेक्शन है हमारा। 30 मार्क के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्या क्या है सिलेबस में आपके। एडवर्टीजमेंट, नोटिसेस, डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्ट पोस्टर्स, इन्विटेशन एंड देयर रिप्लाईज, लेटर राइटिंग, आर्टिकल्स, स्पीच, डिबेट, रिपोर्ट, ये सारा आपका राइटिंग सेक्शन में है। अब देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट आपका 4 मार्क का है, नोटिसेस 4 मार्क के हैं, डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्ट पोस्टर्स आपके 4 मार्क के हैं, इन्विटेशन एंड देयर रिप्लाईज 4 मार्क्स है। यानी कि ये जो 4 आपको दिख रहे हैं इससे आपके 1 क्वेश्चन मिलेंगे। ऑप्शन होगा आपको, इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसको तैयार रखना है, ऑप्शन मिलेगा आपको वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा लेटर राइटिंग, 6 मार्क का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 6 मार्क दिला देगा, बहुत ईजी भी है। लेटर राइटिंग में आपको आ सकता है बिजनेस लेटर आ सकता है, जॉब लेटर आ सकता है और लेटर टू एडिटर आ सकता है, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। एक क्वेश्चन होगा 6 मार्क का। चलिए नेक्स्ट है हमारे आर्टिकल्स, स्पीच, डिबेट एंड रिपोर्ट, इसमें भी आपको ऑप्शन देना होगा। 2 क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन होगा आपके पास, कोई टेंशन की बात नहीं है। नंबर आपको बहुत अच्छा दिलाएगा। ये 10 मार्क्स के हैं, ये 4 10 मार्क्स के हैं। बस आपका लिखने का स्पीड और लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, वो सब मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए देखिए सेक्शन सी जो हमारा लिटरेचर है, इसमें 2 है, एक तो हमारा प्रोज़ है और दूसरा है सप्लीमेंट्री रीडर है। तो हम पहले प्रोज़ को देख लेते हैं। फ्लेमिंगो बुक है ये हमारी प्रोज़ की। इसमें देखिए 8 चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कुछ भी मिस नहीं करना है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा द लास्ट लेसन, सेकेंड लास्ट स्प्रिंग, थर्ड डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। यानी कि टोटल 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इससे एक्सट्रैक्ट भी आएगा, क्वेश्चन पैसेज आता है एक सेक्शन सी में। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमको लाइन बाय लाइन हर चैप्टर पढ़ना है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सिर्फ समरी पढ़ के हम चले जाएं एग्ज़ाम देने, तो ये बहुत गलत है, ठीक है। तो हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है। चलिए अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री रीडर को। अब हम सप्लीमेंट्री रीडर में देखते हैं, बुक है रिस्टास की बुक है हमारी। इसमें भी 8 चैप्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है। फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, सेकेंड द टाइगर किंग, थर्ड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, शुड विजार्ड हिट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट, इवेंट्स, ट्राइज एंड ओ लेवल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। यानी कि टोटल 8 चैप्टर है। इसको भी हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है, हर लाइन को समझना है, क्योंकि एक्स्ट्रा कहीं से भी आ सकता है। सो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दिस। चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग, जो भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एक्सट्रैक्ट बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो 2018-19 में आप देख सकते हैं कि 1000 से 2000 वर्ड के क्वेश्चन पैसेज आ जाते थे। अभी इसको कम कर दिया गया है, 800 से 900 वर्ड का होगा। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चन होते थे इन सेट ऑफ 1, यानी कि 1 पैसेज में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाते थे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का था। अभी क्या हुआ है, 2 क्वेश्चंस इन सेट ऑफ 2 1 मार्क के, यानी कि 2 पैसेज आपको मिलने हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन इसमें होंगे। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक पैसेज जो होगा, वो एक एक्सट्रैक्ट जो होगा वो आपका एक पोइट्री से होगा और एक प्रोज से होगा। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट आपको रोकूंगी और चलूँगी पोइट्री में और दिखाऊंगी वहाँ कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो पोइट्री देखिए, यहाँ पे 6 पोएम्स हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है माई मदर एट 66, सेकेंड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, थर्ड कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। 6 पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोएम। इसमें हमको लाइन बाय लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि लाइन में ही हम पूरी स्टोरी हो सकती है, एक लाइन में, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ, आगे उसी स्टेज पे चलते हैं किस तरह से एक्स्ट्रा बिट क्वेश्चन आते थे और वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग। लेट्स गो।
तो आपने देख लिया कि पोइट्री के 6 पोएम थे उसमें, तो उसमें से एक्सट्रैक्ट एक आ सकता है और प्रोज से एक एक्सट्रैक्ट आएगा। तो 1 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। पहले था 4 क्वेश्चन 4 मार्क के, अब मिलेंगे आपको 8 क्वेश्चन 8 मार्क के। टाइम आपको कितना लगाना है इस सेक्शन पे? सिर्फ 10 to 12 मिनट, इससे ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है टाइम इस पर। चलिए अब देखते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको। शॉर्ट आंसर देखिए 2018-19 और 19-20। 18-19 में 4 out of 6 यानी कि 6 क्वेश्चन में से आपको 4 करना था और एक क्वेश्चन 3 मार्क का था, यानी कि टोटल आपका कितना हो गया? 12 मार्क के क्वेश्चन हो गए थे, 4 क्वेश्चन 12 मार्क के। अभी क्या है? 5 out of 7 यानी कि 7 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, 2 मार्क का होगा, यानी कि 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल टाइम आपको देना है 15 to 18 मिनट। शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। चलिए नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स देखते हैं। 2018-19 में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाते थे, 6 मार्क के क्वेश्चंस थे, वो ज़्यादा लेंदी था, लेकिन अभी कम कर दिया गया इसको। 19-20 में आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन विल बी देयर और 6 मार्क के क्वेश्चन होंगे ईच, यानी कि आपको यहाँ पे 20 to 25 मिनट दे रहा है, यानी कि 2 ही क्वेश्चन है। 10-10 मिनट भी आप दे दोगे तो आराम से निकल जाएगा सेक्शन ये आपका, यानी कि नंबर गेनिंग है ये सेक्शन, नंबर आप अच्छे से पा सकते हो। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पे शॉर्ट में है और कुछ एक्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चन है। ओके, सो आप देख सकते हैं हमने सारी सेक्शन को डिस्कस कर लिया है। अब हमें क्या करनी, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आगे अपनी तैयारी करनी है। आपका काम क्या है, इससे आप अपने सिलेबस को अपनी कॉपी पर भी बनाइए, इसी तरीके से बनाइए ताकि जब भी आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो आप तुरंत देख सकते हैं इसको। ओके गाइस, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप इट अप एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।